तो दिया क्या है बी वाला 8/15 और क्या है 8/21। 8/21 इसने बोला कि फाइंड आउट आपका लाइक है या अनलाइक है। ठीक है, तो लाइक अनलाइक की डेफिनेशन तो हम जानते ही हैं, यानी कि लाइक ये होगा जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा, राइट। अब मुझे बताओ क्या ये डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर अनलाइक हो गया। ठीक है, मैम मैंने उसको कन्वर्ट करेंगे तो भी मैम नहीं आएगा उसका आंसर। तो हमें तो कन्वर्ट करने बोला ही नहीं है ना। फॉर ईच ऑफ द पेयर गिवन बिलो स्टेट वेदर इट इज फॉर्म्स like a fraction or unlike fractions। 4/9 9/4, 4/9 and 9/4 ये भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद थर्ड वाला नो मैम, बस मैम यही तो यही वाला। ओके, तो Yes. देखिए ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, पहला है एडिशन। एडिशन वाला ऑपरेशन क्या है, वही सेम प्रोसीजर। आपको हमेशा बेटा ध्यान रखना है कि वॉट एवर द फ्रैक्शन ऑपरेशन वी आर परफॉर्मिंग, we should know how to take LCM of the denominator and make all the fractions LCM, all the fractions denominator same। Yes, जैसे ही हम सेम कर देंगे हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व। कैसे करेंगे ये देखिए, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। yes मैम। मान लो हाँ, फ्रैक्शंस का हम ऑपरेशन करने वाले हैं और उस ऑपरेशन में सबसे पहले हम एडिशन करेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. अब एडिशन मान लो दिया हुआ है कि 1/5 प्लस 5/8। सपोज करो कि ये फ्रैक्शन दिया हुआ है और हमें इसका ऐड करना है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमको इसको न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम कैसे करना है, एलसीएम लेके करना है। तो फर्स्ट प्रोसीजर है सेम डिनोमिनेटर बाय एलसीएम। ठीक है, एलसीएम से कैसे करेंगे बाबू, जैसे देखो कि हाँ 5 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, सीधे सीधे 5 दोनों में कोई कॉमन वॉमन है नहीं, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इट इज़ 40, राइट। 8 टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा ना, तो 8 + 5 कितना हो जाता है 13, 13/40। तो इसका एडिशन क्या हुआ 13/40। अब देख लो अगर ये आपस में कटे तो ठीक है, नहीं कटे तो वही फॉर्म में लिख दो। अब जैसे मान लो कि हमने लिया 1/6 प्लस 13/12। ठीक है, 1/6 और 13/12 लिया। अब कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम लेना है, 6 और 12 का एलसीएम लेना है। तो ये तो 2 से कटेगा 3 टाइम्स और 6 टाइम्स, फिर 2 से कटेगा 3 टाइम्स 3 टाइम्स, फिर 3 से कटेगा 1 और 1 हो जाएगा, राइट। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3, 4 × 3 इज 12, राइट। तो इसका एलसीएम 12 हो गया। ये 12 में 2 टाइम्स जाएगा और ये 12 में 1 टाइम्स जाएगा, तो 13 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो गया इसका मतलब 15/12 हो गया। अब तुम देखो 15/12 कटता है, किससे कटता है 3 से कटता है, तो 4 टाइम्स और 5 टाइम्स, तो इसका एडिशन 5/4 आ गया। क्लियर है कि नहीं बताइए, क्लियर है ना। सिमिलरली हम माइनस भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लो हमें फ्रैक्शन ऑपरेशन क्या करना है, ऑपरेशन करना है सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, फ्रैक्शन ऑपरेशन करना है सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन में क्या करना पड़ता है, माइनस साइन के साथ आना पड़ता है। मान लो मेरे पास है 2/3 माइनस 5/8। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा जी, करेंगे सबसे पहले हम 3/3 और 8 किसी कॉमन तो जाएगा नहीं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा, एंड द मल्टीप्लिकेशन इज 24, राइट। 24 में 3 8 टाइम जाएगा, तो 8 2 = 16 माइनस 24 8 में 3 बार जाएगा, 5 3 = 15, तो 16 माइनस 15 इज 1/24। आपस में जा रहा है, कुछ जा रहा नहीं है, ओके। अब दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं। मान लो कि यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 2/3 फ्रॉम, देखो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट
write the statement. We have to subtract -2/3 from 6/13. 2/3 को 6/13 से माइनस करना है. कैसे करेंगे? तो माइनस करना है तो मतलब 6/13 माइनस 2/3. समझ में आ रहा है? मैम ये तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होता है. अरे कैसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया बेटा? 6/13 -2/3 है ना, तो -2/3 तो +2/3 हो जाएगा ना, ऑपरेशन खुल के. लेकिन बाबू एक बात बताओ, कॉम्प्लेक्स कैसे? मैंने तो इंटीजर लिखा है बस. अगर मैं कुछ ऐसे लिखती 5 सही 2/8, अरे 2/38, या छोड़ो कुछ और लिखते हैं, 5 सही 2/17 लिखती है अगर मान लो, सपोज करो, तो मेरा कुछ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बनता है. यहाँ पे तो मैंने सिर्फ इंटीजर लिख दिया है, -2 लिख दिया, तो -2/3 क्या हो गया? फ्रैक्शन तो किसी भी इंटीजर से बन सकता है ना. जो आपका a/b है वो कुछ भी इंटीजर ले सकता है सिवाय 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0 के. राइट? यस मैम. तो ये क्या ऐसे हो गया? अब वही एलसीएम लेके करो. 13 दिया 39, ऐसे ही ना होगा? बस कर लो, क्या दिक्कत है? प्लस कर लो, सब्सट्रैक्शन. समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? यस मैम. यस मैम. क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? यस मैम. अच्छा, अब मान लो कि जैसे मान लो सब्सट्रैक्शन है 5/7 -1/4. ठीक है, सब्सट्रैक्शन है. और ये कैसे है बेटा? ये दोनों फ्रैक्शंस जो हैं वो आपके कैसे हैं? फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस. राइट? तो हम कैसे लिख सकते हैं? पहले तो डिनोमिनेटर का लेंगे, इक्वेट करेंगे. 7 4 जा 28, तो 28 7 के टाइम्स में 4 टाइम्स आएगा. 5 4 जा 20 माइनस 7 टाइम्स जाएगा, 7 1 जा 7. तो 20 में से 7 गया, कितना बचा? 13. 13/28. इसका आंसर क्या होगा? 13/28. क्लियर है ना? कर लोगे? यस मैम. सपोज करो कि somebody told you मल्टीप्लाई, या तो हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हम दो चीज़ों से कर सकते हैं. या तो फ्रैक्शन से ही कर सकते हैं, या तो किसी नंबर से कर सकते हैं, नेचुरल नंबर से. ठीक है, किसी नेचुरल नंबर से कर सकते हैं. जैसे कि मान लो अगर मेरे पास 5/4 रहा, मल्टीप्लाई बाय 6 कर सकते हैं ना. तो ये कैसे होगा कि 5/4 ऊपर ही होगा मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि कुछ ऐसा होगा. तो 5 6 जा 30, 30/4. 2 से काट सकते हैं, 2 टाइम्स 15 टाइम्स, सो इट विल बी योर 15/2. क्लियर है? यस मैम. अब देखो हम एक चीज़ और कर सकते हैं. अगर मुझे कोई नेचुरल नंबर से, तो मैंने ये मल्टीप्लाई कराया. अगर फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई करने को बोलता है, जैसे मान लो 5/4 इंटू आप देख लो 7/2. ठीक है, ओके. अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? तो 5 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. तो ये आ जाएगा 35/8 आ जाएगा ना? यस मैम. क्लियर है? कुछ और भी कभी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं. मल्टीप्लाई का बेटा वर्ड्स में आता है. जैसे कि मान लो बोला कि 3/4 ऑफ ₹16, या 5/8 ऑफ ₹50. ठीक है, तो याद रखना, जब भी एक ऑफ वाला आ जाए ना, आप मल्टीप्लाई का साइन बता देना. जरूरी नहीं है कि वो मल्टीप्लाई लिखे करने को, लेकिन जैसे ही ऑफ का लिखा हुआ आ जाए, आप क्या कर दोगे? 2.5 से मल्टीप्लाई बैठा दोगे. ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा? हाँ, ऑफ इज टू मल्टीप्लाई. सो यू विल राइट 3/4 ऑफ, यानी कि 3/4 ऑफ 16. तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा. सो यू विल गेट 3 4 जा 12. राइट? अब 5/8 ऑफ 50, then you mean that 5/8 into 50. So it will be 4 times and it will be 25 times. So 25 into 5, 125/4. Okay? ठीक है. इसी तरह अगर कभी डिवाइड बोले, सपोज वी आर सेइंग डिवाइड भी हम किसका कर सकते हैं? फ्रैक्शन का हम डिवाइड या तो एक फ्रैक्शन के साथ कर सकते हैं, या एक होल नंबर के साथ कर सकते हैं.
और नेचुरल नंबर के साथ कर सकते हैं. सो हाउ कैन, फॉर एग्जाम्पल 5/4 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैसे लिख सकते हैं? मैम डिवाइड नहीं हो तो वहाँ पे 1 मान लेते हैं. वेरी गुड. ये कुछ नहीं है, इसका मतलब मैंने क्या मान लिया कि 5/2 डिवाइडेड बाई 2/1. मैम 4 मैम ये 2 फॉर 4 हाँ. सो आई विल, सॉरी सॉरी, तो 5/4 डिवाइडेड बाई 2/1, so it will be 5/4 divide into 1/2, right? तो 5/8, आंसर will be 5/8. क्लियर है? इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर है ना? एक और करते हैं. सोच लो 7/10 डिवाइडेड बाई 3/4. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिखेंगे 7/10 डिवाइडेड बाई 3/4 इज इक्वल टू 7/10 इंटू 4/3, राइट? तो ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, और तो कुछ कटपिट रहा नहीं है. तो ये बचा 7 इंटू 2 और 5 इंटू 3. सो आई विल गेट व्हाट? 14/15. I will get 14/15. So these are the operations of addition, multiplication, subtraction and division. Okay? यस मैम. अब देखो ये है क्या? BODMAS. अब ये BODMAS क्या कहता है कि इसका एक्चुअली मीनिंग है कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. क्लियर है? तो BODMAS का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई एक बहुत बड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, ऑफ किसका है, ठीक है. उसके बाद हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, एडिशन को सॉल्व करेंगे, सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे. सबसे लास्ट में हम सब्सट्रैक्शन को कहते हैं. तो की है क्या है? BODMAS, राइट. अब फॉर एग्जाम्पल सी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि 1/3 प्लस 2/9 ऑफ 8/15 डिवाइडेड बाई 4/9 इंटू 3/4 माइनस 1/2 प्लस 1. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? ब्रैकेट. तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. 9 आएगा, एलसीएम को सॉल्व करके कुछ आया मेरा 5/9 आया. देखिए सेकेंड स्टेप क्या है? ऑफ का रिमूवल. ऑफ का रिमूवल यानी कि मल्टीप्लाई. तो देखो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा, लिखा ना बेटा? अब उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑफ 8/15 डिवाइडेड बाई 4/9 इंटू 3/4 माइनस 1/2 और इतना. तो रिमूवल वाल ऑफ हो गया. अब क्या बेटा? तो क्या देखा मैंने कि सबसे पहले ये जो आपका है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है ना, 1/3 प्लस 2/9 ऑफ 8/15 डिवाइडेड बाई 4/9 इंटू 3/4 माइनस 1/2 प्लस 1. एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है हमारे पास. BODMAS करना है तो पहला क्या है? ब्रैकेट. तो ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया, ये वाला पूरा ब्रैकेट, राइट. ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमें ऑफ का रिमूवल करना है. ऑफ का रिमूवल यानी कि मल्टीप्लाई, राइट. मल्टीप्लाई करेंगे तो डी का मतलब डिवाइड, डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन एंड फाइनली सब्सट्रैक्शन. क्लियर है ना? देखो फाइनली ये इसने क्या किया? एडिशन किया इधर और फिर इसने 1 लाया सब्सट्रैक्शन से. क्लियर है ना? यस मैम. क्लियर है. अब मैं एक करके दिखाऊं आपको. मैम तो कैन आई डू? या श्योर यू कैन. फर्स्ट वाला करिए. मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को उसने क्या किया है? सिंप्लीफाई कर लोगे आराम से नॉर्मल फ्रैक्शन में, फिर प्रोसेस करना आगे. ठीक है, करो इसको आप. सी ये वाला क्वेश्चन आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस मैम. हाँ. अब देखो जैसे कि क्वेश्चन है कि BODMAS का इस्तेमाल करना है. BODMAS, ठीक है. BODMAS का इस्तेमाल करके सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, ओके. क्या सिंप्लीफाई करना है? 2 1/4 डिवाइडेड बाई 5/7 मल्टीप्लाई 1/1/3. 1 सही, 1/3. पहले मैं BODMAS लिखूंगी. BODMAS का मतलब B का मतलब ब्रैकेट, और O का मतलब क्या है? ऑफ. डी, हाँ, डी का मतलब डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ओके. ए फॉर एडिशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन.
ठीक है। अब देखो यहाँ पर समस्या क्या है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है और ये आपका सिंपल फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले चेंज करेंगे, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4 डिवाइडेड बाई 5/7। फिर एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3, राइट। अब बॉड मास के अनुसार सबसे पहले हमें डिवीजन करना है, सबसे पहले डिवीजन करना है। तो डिवीजन में क्या आ जाएगा इसका बताओ, 9/4 इंटू फ्लिप ऑफ हो जाता है डिवीजन ना, फ्लिप ऑफ हो जाता है, तो 7/5 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 4/3, राइट। ये आ जाएगा। अब क्या मैं इस 4 को काट सकती हूँ, यस मैम, और ये 3 और ये 3 टाइम्स जाएगा, यस मैम, तो मेरे पास बचा क्या बेटा जी, 3 इंटू 7/5, यानी कि 21/5। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा है, चलो इसने मिक्स फ्रैक्शन का ऑप्शन लिखा है, तो मैं भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देती हूँ इसको। तो 4 टाइम्स 20, 1 बचा, यानी कि ये मेरा फ्रैक्शन क्या बना, मेरा फ्रैक्शन बना 4 सही 1/5। यस बना कि नहीं आंसर, यस मैम, बना ना। एक और करती हूँ, ये समझ में आया ना आपको, यस मैम, ओके। अब देखो एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो 1/4 ऑफ 2 सही 2/7 डिवाइडेड बाई 4/15, राइट, डिवाइडेड बाई 4/15। अब आप देखो ऑफ है यहाँ पे, यानी कि मल्टीप्लाई आ जाएगा, सो आई विल राइट 1/4 ऑफ 2 सही 2/7 डिवाइडेड बाई 4/15। तो सबसे पहले हम मिक्स को नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 7 दूनी 14, 14 प्लस 2 16, 16/7 डिवाइडेड बाई 4/15। अब बॉड मास के अनुसार सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, सो आई विल डू व्हाट, ये क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 16/7 इंटू 15/4, राइट, ओके। यस मैम, अब ये 4 टाइम्स जाएगा और ये 4 कट जाएगा, यस मैम, ओके। तो मेरे पास क्या बना 15/7 बना। अब उसने 15/7 बोला है, या मैं उसको उसमें चेंज कर दूँ अगर, तो 7 2 जब 14 बचा 1, तो मिक्स फ्रैक्शन में मेरा आंसर क्या आ गया 2 सही 1/7। या तो ये लिखो या तो 15/7 लिखो, जो आपके ऑप्शन में आंसर रहेगा वो आप लिख दोगे। क्लियर है, यस मैम, हो जाएगा ना, यस मैम। ओके बेटा।